हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू सेम नोट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज़। तो आज उस सीरीज़ का डे 2 है। आज हम जानेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एंशंट नेम जो था वो था वरहामुला, जो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, वरहा और मुला से। वरहा का मतलब बुअर है और मुला का मतलब प्लेस, यानी कि प्लेस ऑफ बुअर। अगर हम फाउंडर की बात करें तो बारामूला को फाउंड किया था राजा भीम सिन्हा ने इन 2306 बीसी में। फाउंडर्स के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बारामूला को किसने फाउंड किया। वो था राजा भीम सिन्हा ने। कब किया? 2306 बीसी में। अगर टाइटल्स की बात करें तो बारामूला को पराबुल द्वार यानी द गेट वे ऑफ वैली, गेट वे ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया गया है। क्यों दिया है? इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकली जो रावलपिंडी का मेन रूट था वो बारामूला ही था, और जितने भी लोग कश्मीर में एंट्री लेते थे उनका मेन एंट्री पॉइंट बारामूला ही था। अगर हम रिवर्स की बात करें तो जहलम रिवर जो है वो बारामूला में फ्लो करती है। जहलम रिवर को एंशंट में वितास्ता के नाम से जाना जाता था, और ये बारामूला को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक तो नॉर्थ से और साउथ से। नॉर्थ में जो विलेज पड़ते हैं उनको ओल्ड टाउन कहते हैं, साउथ में न्यू टाउन। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो बारामूला में ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि एमपी जो है बारामूला के, उनका नाम शेख अब्दुल रशीद, जिनको हम इंजीनियर रशीद के नाम से जानते थे, जिन्होंने 2024 इलेक्शन जीता था, जो इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते थे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बनता है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो बारामूला के पास 7 सीटें हैं, जिनका इलेक्शन 2024 में हुआ। उसके हिसाब से जो पैटर्न है, एनसी ने 6 सीटें जीती थी 7 में से, और कांग्रेस ने 1। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कल को आपको पूछा जाएगा कि 1 सीट किसने जीती थी, तो वो कांग्रेस है। अब हम देखेंगे कि ये जो 7 सीटें हैं इस पे कौन कौन एमएलए है। तो सबसे पहले बारामूला में जावेद हसन बेग, जो कि एनसी के एमएलए हैं, वो मेन बारामूला में ही है। उरी, जो कि बारामूला की एक तहसील है। डॉक्टर सज्जाद शफी, जो अगेन एनसी के ही एमएलए है। उड़ी स्ट्रेटेजिक बॉर्डर टाउन है, यानी कि ये काफ़ी नज़दीक है एलओसी के। सोपोर की बात करें, सोपोर को छोटा लंदन या एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये हम आगे देखेंगे क्यों कहा जाता है। और यहाँ के जो एमएलए है वो है इरशाद रसूल कर, यानी कि ये भी एनसी के ही मेंबर है। गुलमर्ग की बात करें तो वो पीरजादा फारूक अहमद शाह एनसी के ही एमएलए है। गुलमर्ग फेमस है विंटर गेम्स के लिए और गंडोला राइड्स के लिए। पटन की बात करें तो पटन में जावेद रियाज एमएलए है, जो अगेन एनसी के ही मेंबर है। पटन माना जाता है अपने टेम्पल्स के लिए रिच, और यहाँ का फेमस टेम्पल जो है वो है शंकरा गोवेश्वरा टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। ये हम आगे देखेंगे। अगर रफियाबाद की बात करें तो रफियाबाद में जावेद अहमद डार, जो अगेन एनसी के ही मेंबर है। रफियाबाद जो है ये बारामूला में ही पड़ता है। ये किस लिए फेमस है? क्वालिटी वॉलनट्स के लिए और एप्पल्स के लिए। अगर हम वो गोरा क्रूरी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सब में। इरफान हाफिज लोन, जो 1 सीट जिन्होंने जीती थी एनसी मतलब कि ये कांग्रेस में, वो था इरफान हाफिज लोन। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर हम जियोग्राफी या टूरिज्म की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले गुलमर्ग हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है ही। इसको तभी मेडीव्स ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, यानी कि ये एक फूलों का मैदान है। और गुलमर्ग का ओरिजिनल नाम जो था वो गोरीमर्ग था। फिर यूसुफ शाह चक यहाँ आए तो इन्होंने इसका नाम गुलमर्ग कर दिया। यूसुफ शाह चक जो है वो चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर हम गुलमर्ग में गंडोला राइड्स देखें तो ये वन ऑफ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल कार मानी जाती है। गुलमर्ग की गंडोला राइड, जो कि कनेक्ट करती है अपरवत पीक, जो 13,780 फीट की ऊंचाई पर है। गुलमर्ग जो है वो विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ का परमानेंट होस्ट जो है वो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अगर
अगर हम वुलर लेक की बात करें तो वुलर लेक भी एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश लेक मानी जाती है और जो जेहलम रिवर है वो वुलर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? निगली सोपोर में। और जो ये वुलर लेक है ये एक्ट करती है नेचुरल फ्लड बेसन, यानी कि ये जो भी जेहलम का पानी आता है ये वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इको पार्क की बात करें तो ये एक और पिकनिक स्पॉट है जो कि खादनियार में लोकेटेड है, जो थोड़ा सा दूर बारामूला से मेन से है। ये जेहलम के बीच में है, मतलब जेहलम रिवर जहाँ से बहता है ये उसके बीच में है, इसलिए ये आइलैंड मतलब आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर हम उरी की बात करें, उरी जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ जेहलम पे लोकेटेड है और ये लास्ट मेजर टाउन बिफोर द एलओसी है, मतलब एलओसी से पहले ये लास्ट टाउन आता है, उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें बारामूला का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सोपोर फ्रूट मंडी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको रैंक मिला है एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी का आफ्टर आज़ादपुर दिल्ली। आज़ादपुर दिल्ली को फर्स्ट मिला है, सेकंड मिला है सोपोर फ्रूट मंडी। और ये जो सोपोर फ्रूट मंडी है ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी जनरेट करने के लिए, मतलब कि ये सोर्स ऑफ इनकम बनती है और हॉर्टी कल्चर को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। कौन? सोपोर फ्रूट मंडी। ये इसीलिए इन सब चीज़ों को देख के ही इसको इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ नॉर्थ कश्मीर कहा जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। कल को आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ कश्मीर कौन है, नॉर्थ कश्मीर या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर विलेज में आती है, सोपोर फ्रूट मंडी। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें यानी कि पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उड़ी 1 में 480 मेगावाट पावर जनरेट होता है, उड़ी 2 में 240 मेगावाट पावर जनरेट होता है, लोवर जेहलम में 105 मेगावाट होता है जनरेट, जो कि गांटा मुल्ला विलेज में पड़ता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बारामूला का रेलवे स्टेशन जो है उसको करंट टर्मिनल स्टेशन ऑफ कश्मीर वैली रेलवे लाइन का खिताब मिला है, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कश्मीर को। अगर हम हिस्टोरिकली बारामूला को देखें या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, क्योंकि पटन टेम्पल्स के लिए फेमस है। उत्पाला डायनेस्टी 9th सेंचुरी में काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए गए पटन में, जिनमें से सबसे फेमस है शंकरा गौरेश्वरा टेम्पल, जो कि बिल्ट किया था किंग शंकर वर्मन ने, जो उत्पाला डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने ये डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को, और इस टेम्पल का नाम भी इन्हीं के नाम के बाद ही पड़ा, शंकरा वर्मन के नाम के बाद। अगर हम दूसरा टेम्पल देखें तो वो है सुगंध दिशा टेम्पल, जो कि अगेन लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। इसका नाम जो पड़ा इस टेम्पल का वो था क्वीन सुगंधा के नाम पे, जो कि शंकरा वर्मन की वाइफ थी। अगर हम दत्ता मंदिर की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट टेम्पल है बारामूला का। मोहिनीश्वर शिवालिया यानी कि बूनियार टेम्पल, बूनियार में एक टेम्पल है जो कि उड़ी के नियर लोकेटेड है। ये बहुत ज़्यादा एंशंट टेम्पल है, जो बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशंट टेम्पल माना जाता है। अगर हम रिलीजियस विजिट्स की बात करें, काफ़ी सारे जो कि सेंट्स हो या फिर हर एक कम्युनिटी के रिलीजियस जो उनके हैं गुरुज, वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। सबसे पहले गुरु हरगोबिंद जी, जो कि 6th सिख गुरु थे, उन्होंने विजिट किया था बारामूला में 1620 AD में, और गुरुद्वारा छत्ती पातशाही बिल्ट किया गया उसके बाद ही, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इस गुरुद्वारा को देखने के लिए, इनकी ज़ियारत टाइप करने के लिए आ जाते हैं। अगर हम सैयद जांबाज वली जो कि एक सूफी सेंट थे, इन्होंने भी बारामूला विजिट किया 1421 AD में, जिनका श्राइन यानी ज़ियारत लोकेटेड है खानपोरा में, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है बारामूला के। तो ये सब जो भी हमने पढ़ा इसको हम पहले मैप में देखेंगे ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले ये रहा बारामूला,
ये रहा बोनियार जो मैंने आपको अभी बोला कि वहाँ पे टेम्पल एंशंट है। ये रहा सोपोर, ये रहा रफियाबाद जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज है। सोपोर में क्या है, फ्रूट मंडी। ये रहा वुलुर लेक जो कि सोपोर में ही है, जिसमें जहलम रिवर बहता है। ये है जहलम रिवर, ठीक, जो यहाँ से जाके उड़ी फिर एंड पे ये पाकिस्तान से मिलता है। और ये रहा क्रूरी, वोगोरा क्रूरी जहाँ पे एक ही सीट जो कांग्रेस को मिली है, ठीक। और भी बहुत सारी जगहें। ये रहा गुलमर्ग जहाँ पे गंडोला फेमस है और विंटर गेम्स। ऐसे ही आपने ये देखा, आप अच्छे से सब चीज़ें देखिए ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन, जिससे आपको ये सारा कुछ दिमाग में रहेगा। सबसे पहले ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि आप बताइए किसने ये चीज़ बारामूला फाउंड किया था और कब किया था। ये मैंने आपको पहले ही बोला, राजा भीम सिन्हा ने 2306 BC में फाउंड किया था बारामूला। ये भी मैंने आपको कहा था, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कांग्रेस का MLA है जिसने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट जीती, बाकी 6 तो नेशनल ने जीती। वो था इरफान हाफिजुद्दीन जो कि वोगोरा क्रूरी के MLA थे। अगर हम बात करें ओरिजिनल नेम ऑफ गुलमर्ग, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा, वो था गोरीमर्ग। फिर इसको रिनेम किया यूसुफ शाह चक ने जो कि चक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। विच टाउन हाउसेस एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, ये मैंने आपको बोला कि सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो है वो सोपोर में। फर्स्ट कौन सी थी वो आप कमेंट में लिखिएगा। हु बिल्ट द शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल इन पटन, पटन में किसने ये टेम्पल बिल्ड किया था, वो था किंग शंकर वर्मन जो कि उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सेम नोट्स पे मिलेगा, और हमारे साथ अपडेटेड आप रह सकते हैं इंस्टाग्राम से, आप वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। अगेन सेम नोट्स ही उस इंस्टाग्राम ID है हमारी, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं जो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच।